नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो, आप लोगों की कन्या राशि कि आप लोगों का जो जून का महीना है वो कैसा जा रहा है, आपकी कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं कैंडल्स जलाने की कोशिश करती हूँ, मैं भूल गई थी इसको जलाना। मैं इसको थोड़ा सा जला दूँ, फिर हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आई थिंक फैन चल रहा है तो बंद हो जा रहा है, देखते हैं अगर जल जाएगा तो, नहीं तो फिर हम ऐसे ही शुरू करेंगे। अब आप बोलोगे मैम कट लगा लो आप वीडियो में, हमारा टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, लेकिन मैं कट लगाना नहीं चाहती मेरी डियर, मेरी जान। हम यहीं से शुरू करेंगे। और हमने ये कैंडल्स ऑन कर दी, जल गई। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जीज़ देख लेंगे कि आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं इस महीने में। सबसे पहले वर्गो कन्या राशि, आप लोगों की जून मंथ में एनर्जीज़ कैसी रह सकती हैं उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। वर्गो कन्या राशि, और अभी रात के बजने वाले हैं 2 और मैं शूट कर रही हूँ। पूरे दिन मैंने बहुत कोशिश किया कि शूट करेंगे, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा मन थका हुआ था काम कर करके, अपॉइंटमेंट्स ले लेके, और कोर्स की वजह से भी। यस, मेरा कोर्स लॉन्च हुआ था ना 30 तारीख को, तो उसकी वजह से भी काफ़ी थकान हो गई थी। आप लोग अभी भी उसमें एनरोल करा सकते हैं, वैसे 1 ही 2 क्लास हुई, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। चलिए देख लेते हैं कि वर्गो कन्या राशि, आप लोग की बेसिक एनर्जीज कैसी रहेंगी जून के महीने में। वर्गो, आपका फर्स्ट कार्ड है डिसीट। ऑलराइट, डोर टू स्पिरिट, स्ट्रैटेजी। टॉप ऑफ द डेक नीचे डोर टू रोमांस। देखो, अंदर अंदर कहीं ना कहीं चाहते हो कि अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाओ, रोमांस वाला है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है कि आप अगर ऑफिस में आपके साथ ना पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है जून के महीने में। आपके पीठ पीछे आपकी चुगलियाँ करना, बैक बिचिंग करना, ये सारी एनर्जी भी साथ में पैरेलली दिख रही है। आपको कोई धोखा दे सकता है, बैक स्टैबिंग हो सकती है, थोड़ा सा ख्याल रखें, ये कहीं भी आपको मिल सकता है। ये महीना थोड़ा रहेगा जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा मुड़ोगे, और आप कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता ज़रूर मिलेगा किसी परेशानी से बाहर निकलने का। ऐसा भी रहेगा, बहुत स्पिरिचुअल रहोगे, और बहुत सारी ना यहाँ पे इस महीने आप स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे कि ये काम मुझे ऐसे करना है, ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है। तो एक स्ट्रैटेजी बनाने की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है कि आप बहुत सारी प्लानिंग करोगे, बहुत सारा कहते हैं ना एक प्लानिंग करके किसी भी चीज़ को करना, कि ये चीज़ ऐसे करेंगे, ये चीज़ वैसे करेंगे, ये वाली एनर्जी मुझे आप लोग की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं वर्गो, आपके जून में और क्या एक्सपेक्टेड है कन्या राशि। ओम नमः शिवाय, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के महीने में। स्टैंड योर ग्राउंड, येस ऑफ कोर्स, आपके साथ ऑफिस में या घर पे या कहीं भी आपके ऊपर लांछन लगाया जा सकता है, आपके बारे में कुछ कहा जा सकता है, आपकी गलतियां निकाली जा सकती हैं। तो ये महीना है जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी आवाज़ उठाओगे और बोलोगे कि यहाँ मैं गलत नहीं हूँ। आपको कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा इस बार, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ में ये कि इस महीने ना आपके साथ चाहे जो भी हो जाए, आपको ना भगवान के पास जाके, हायर पावर्स के पास जाके एक आपको ना होप जागेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमात्मा तो सबके पास है ना, हायर पावर्स हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ऊपर वाला है मेरे साथ। तो एक होप, और इस महीने कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसा मतलब समझ में आएगा जिससे आपको जीवन में एक उम्मीद मिल जाएगी, एक होप मिल जाएगी। जो होप आप खो चुके थे, वही आशा आपके अंदर एक जागेगी, एक आशा की किरण इस महीने आपके अंदर जागते हुए मुझे दिखाई दे रही है कन्या राशि। साथ में है कि इस महीने आपको पेशेंस रखना है, प्लानिंग बना के चलना है, कुछ भी चीज़ करनी हो, घर लेना है, ईएमआई भरनी है,
और बच्चों के लिए कोई प्लानिंग करनी है, शादी के लिए कोई प्लानिंग करनी है, ऑफिस में कुछ भी काम है, वटेवर जो भी आपके लाइफ में दुर्घटनाएं घट रही हैं, जो भी आपको करना है अपने लाइफ में, जून के महीने में आपको कहीं ना कहीं एक संयम रखना है। संयम के साथ बहुत सूझबूझ करके प्लानिंग बनाना है। एक कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर हम एक मैप, रोड मैप तैयार करते हैं। तो जून का महीना आपका ऐसा जाना चाहिए जहाँ पे आप रोड मैप तैयार करें कि ये वक्त, इस वक्त पे मुझे ये काम करना है, इस वक्त पे मुझे ये काम करना है। तो वो आपकी चीज़ों को बहुत ही बैलेंस भी बना देगा। और ये महीना थोड़ा सा है सॉलिट्यूड में जाने का, जहाँ आप अकेले बैठोगे। और ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो ये बोला जा रहा है कि आप अपनी विद्या को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में मुझे कमी दिखाई दे रही है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना ज्ञान बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अपने करियर में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, और थोड़ा सा सोसाइटी से कट ऑफ करके, अकेले रह के चीज़ों को सोचना, समझना, प्लानिंग करना, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो जून के महीने में। कन्या राशि, आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वन मोर टाइम। चलिए, ओ कुछ कार्ड्स रह गए थे, दोबारा से आप, तभी मैं कहूँ इतना ये डेक कम क्यों फील हो रहा है, मुझे हल्का लग रहा था। चलिए वर्गो, कन्या राशि, आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। ओके, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। देखो ये महीना है जहाँ पे आप अपनी विद्या को बढ़ा के, अपनी नॉलेज को बढ़ा के आप अपने आप को बदल सकते हो और अपने अंदर की उन पावर्स को, अपने उन गिफ्ट्स को अनलॉक कर सकते हो जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो भगवान हमें इनबिल्ट करके देता है। तो ये महीना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक बदलाव आएगा, आप शेप अपनी शिफ्ट करने वाले हो। जैसे आप पहले थे वैसे नहीं दिख रहे हो। मुझे इस महीने आपके जीवन में एक बदलाव दिख रहा है जहाँ पे आप अपनी एक्चुअल की इनर पावर को अनलॉक करोगे, अपने पोटेंशियल को समझोगे। आपको एक्चुअली फील होगा कि ओह मैं ये भी कर सकता था, कि ये चीज़ भी मेरे अंदर है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी को लेके भी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कोई पावर को अनलॉक करो। साथ में है कि आप आपके ना खानदान में क्या चलता हुआ आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स क्या फॉलो करते हो, उससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया। पुरानी रीति रिवाज को छोड़ के, पुरानी बेड़ियों को छोड़ के, उसको बदल के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ने का वक्त है। कि ये चीज़ अगर ठीक नहीं थी और ये चलती आ रही है तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये महीना है कहीं ना कहीं आप अपने पूर्वजों ने जो भी किया, आप उस पैटर्न को चेंज करते हुए दिखाई दे। जैसे कि होता है ना कि यार हमारे घर में ना जब हम कोई खुशी आने वाली होती है तो ऐसा हो जाता है, ये हमारे पूर्वजों से चलते हुए आ रही है, या हमारे घर में पहले से ऐसा हो रहा है, हमारे घर में ऐसा ही होता है। तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं आप चेंज करोगे इस महीने, और ये चेंज करने के लिए बोला जा रहा है आपको कि आप उसको चेंज करिए। ठीक है, जो ऐसी चीज़ जो बहुत दादा पर दादा के टाइम से चलते हुए आ रही थी, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जो भी है, आप उस चीज़ को चेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट आपके लिए जो दिखाई दे रहा है मुझे वो है मेक प्लान्स एंड फोकस। मैंने बोला ना ये महीना है सिर्फ प्लानिंग करने का, अपने ऊपर फोकस करने का। तो ये मंथ है कि शांति से बैठो, प्लानिंग करो, और प्लानिंग करने के लिए जो भी नॉलेज इकट्ठी करनी है उसको इकट्ठा करो। अब ये हर इंसान के लिए, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक वर्किंग मैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, ये सबके लिए सेम एनर्जी है, सबके लिए अलग अलग लेवल पे मैच करेगी। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है इस महीने आपको ऐसा करना है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको इस महीने बोला जा रहा है कि चीज़ों को नए ढंग से करिए, और इस महीने आपका ना रास्ता बदलने वाला है। कुछ तो आपके अंदर चेंज आएगा, आपको एक नया रास्ता मिलने वाला है। आप हो सकता है इधर जा रहे थे इधर मुड़ जाए, तो यस आपका डायरेक्शन चेंज होगा, कुछ पैटर्न चेंज होंगे, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, आप बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई नया रास्ता आपको मिलने वाला है जो आज से पहले शायद ही आपने कभी उसको अपनाया हो या किया हो। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो। चलिए वर्गो के जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। वर्गो कन्या राशि, और क्या एक्सपेक्टेड है।
फर्स्ट कार्ड है नॉट फॉर यू। कुछ चीज़ें हैं इस महीने आपकी लाइफ में जो शायद आपके लिए नहीं थी, इसलिए आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, दूसरा रास्ता अपना रहे हो। ये मंथ है किसी एक ऐसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने का जो आपके लिए नहीं था, चाहे वो करियर हो, कोई कोर्स हो, कोई जॉब हो, कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए नहीं थी, जो आपके लिए सही नहीं थी, आपको बिलोंग नहीं करती थी, उसको छोड़ के आप नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही हो। और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं, बहुत कुछ बदला है। नए डायरेक्शन में मैं हमेशा आगे बढ़ती गई हूँ, जैसे जैसे मुझे फील होता गया है। वही चीज़ आपके साथ भी होगी। उसके साथ है आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना है आपको। जून के महीने में, जून का महीना एक ऐसा महीना होगा जहाँ पे आप ना प्रेजेंट में जीना पसंद करोगे कि मुझे प्रेजेंट में जीना है। पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, कुछ वक्त के लिए उसको छोड़ के प्रेजेंट में जियो कि अभी क्या हो रहा है, मेरा वर्तमान समय अभी कैसा है। आपके वर्तमान समय को ना ही पीछे के बारे में सोच के ख़राब करना है, ना आगे के बारे में सोच के ख़राब करना है। जो समय है ना उसको एंजॉय करना है। ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। साथ के साथ आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। वो बहुत ज़्यादा मस्कुलिनिटी आपके अंदर जो है वो कुछ ज़्यादा ही अगर थी पास्ट में, तो ये महीना है थोड़ा सा एक फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन करने का। आप इस महीने थोड़ा सा इमोशनल रहोगे, बहुत सॉफ्ट हो जाओगे, सॉफ्ट स्पोकन हो जाओगे। प्यार से बात करना, प्यार से चीज़ों को डील करना, छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाना, ये ऐसा भी महीना आपका हो सकता है फॉर वर्गो। चलिए वर्गो और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए जून के महीने में। वर्गो के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। कन्या राशि, आपके जून में और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है। कन्या राशि, वर्गो। फर्स्ट कार्ड आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने जो पास्ट में बहुत मेहनत करी थी जिसके ऊपर, उसका ही फल आपको इस महीने खाने को मिलेगा। कहते हैं ना, पास्ट लाइफ के कर्माज हो गए, या पिछले साल आपने अगर कोई किसी चीज़ को आप बड़ा से सब कुछ करते हुए आ रहे थे, जैसे कहते हैं ना, एक पौधा लगाता है इंसान, उसमें खाद पानी दाना सब डालता है, बाद में हमें फल खाने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके पेशेंस का रिजल्ट आपको इस महीने मिलेगा। और देखो, आपको जो भी लाइफ में मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जैसा आपने बोया है वैसा ही काटोगे, वो वाली भी चीज़ है। साथ के साथ आपके पास अभी जो भी है ना, इस महीने आपको फील हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है कि यार इस चीज़ की कमी है मेरी लाइफ में, या ये नहीं है, या थोड़ी सी पैसे की तकलीफ हो रही है। तभी आपको प्लानिंग बना के चलना है। माइक चल रहा है ना, हाँ। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो है ना अभी, उसको ही नर्चर करो, उसको ही इंजॉय करो, चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो, जॉब हो, कुछ भी हो, जो है उसमें ही इंजॉय करो। ये आपके लिए बहुत परफेक्ट मैसेज है इस महीने का। जो है उसमें ही इंजॉय रखने करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस महीने आपका किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, कोई आपको धोखा दे दे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, या आप जैसे एक ऐसे ज़िद ठान लो कि मैं ही ठीक हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार आप ही ठीक हो। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति का भी पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है। ठीक है। साथ में ये दिख रहा है कि ये आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, एक स्टकनेस है, कुछ सोच रहे हो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा लेवल पे होगी आपकी इस महीने कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जाओगे भगवान के पास, परमात्मा के पास, हायर पावर्स के पास। मे बी लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है। तो उससे निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप परमात्मा के दरवाज़ों को खटकाइए। ये जो हायर पावर्स है ना, ये आपको हील करेंगी। और रुक जाइए, थम जाइए, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है या बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ आप जिसके पीछे भाग रहे हो, तो शांत हो जाओ। सारी चीज़ें अपने आप आपकी अलाइन हो जाएंगी जब सही समय आएगा। और एस ऑफ कप्स मुझे दिखाता है कोई नया कनेक्शन आपका इस महीने बन सकता है। कोई ऐसी चीज़
कुछ न्यू फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी, ये कनेक्शन के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और आप पार्टी वार्टी करते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सेलिब्रेट, सोशल गैदरिंग हो सकती है, लोगों के साथ मिलना जुलना, चाय कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इमोशनल लेवल पे कोई नया रिश्ता शुरू होता हुआ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है वर्गो। और यस, आप थोड़ा सा इसमें अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, सेविंग्स करिए और खर्चा ज़्यादा मत करिएगा और सिक्योर फील करो। ये मंथ है सिक्योर फील करने का, कमिटमेंट होने का। नर्चर करो, केयर करो अपना, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में रहो जहाँ पे आप हर चीज़ संभाल सकते हो और आपको किसी भी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास ना सब कुछ है, तो आप क्यों सेक्रीफाइस करोगे किसी भी चीज़ को लेके। तो सेक्रीफाइस करने के लिए आपको मना किया जा रहा है इस महीने। चलिए और देख लेते हैं वर्गो, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून मंथ में। वर्गो, कन्या राशि, आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो, आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो। फर्स्ट कार्ड है सॉलिट्यूड, जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, आप इस महीने कुछ वक्त के लिए अकेलेपन में जाओगे। 7-8 दिन आपके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप अकेले में बैठ जाओगे, अकेले में समय बिताओगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग करोगे। लेकिन बात तो क्या मिलता है ओवर थिंकिंग करके, बट ये महीना जाते जाते बहुत खुश करके जाएगा डेफिनेटली। मैं आपको मेक श्योर करती हूँ कि ये महीना जाते जाते आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा, बहुत सारी सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, जिसकी वजह से आप बड़े खुश रहोगे। तो मिलना जुलना डेफिनेटली है और एक बदलाव आएगा इस महीने आपके जीवन में, जो आप फील करोगे। मुझे बताना फिर कमेंट करके कि यस आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इनर पीस की तरफ आप आगे बढ़ोगे, अंतर मन की शांति के लिए आगे बढ़ना। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, रिश्ते बदलेंगे, नई बिगनिंग होगी, लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, लोगों के साथ टी पार्टी या नए लोगों का आपकी लाइफ में आना, पुराने लोगों से मिलना जुलना, कुछ भी हो सकता है। बहुत खुश हो जाओगे। थोड़ा सा वक्त आपका हो सकता है कुछ दिन अकेलेपन में जाए, बट उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चलिए न्यू मून फुल मून में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो। न्यू मून फुल मून में क्या एक्सपेक्टेड है कन्या राशि। आ टाइम फॉर हीलिंग, ये महीना होगा हील करने का। अगर आपने अभी तक पास्ट में किसी रिलेशनशिप की वजह से कोई तकलीफ देखी, तो ये वक्त है आप उस रिलेशनशिप को सुधारने का, हील करने का, उसको ठीक करने का, बात करके ठीक करने का। और साथ में दिख रहा है कि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो हेल्थ भी आपकी ठीक होगी। वो जो मेडिसिन आप खाते थे ना, उससे आप उब गए थे, तो ये वक्त है उसको छोड़ने का। और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जिसको लेके आप बहुत टेंशन लोगे आने वाले टाइम में या जून में, उससे मिलना तो कुछ भी नहीं है। उस सिचुएशन से जब कुछ मिलना ही नहीं है तो उस कंडीशन में जाना ही क्यों है। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। और मेडिटेट करो, कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, कोई खंगाल रहे हो, कोई मैसेज चाहते हो या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो बोला जा रहा है कि मेडिटेट करो। जितना मेडिटेट करोगे, सोचोगे, उतना ज़्यादा आपको हर चीज़ के आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करोगे तो आपको हर चीज़ पता लगेगी जिसकी आप तलाश में हो। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर वर्गो। कन्या राशि, आपके लिए जून मंथ के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वर्गो। कन्या राशि, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ये कैंडल कैसे बंद हो गई। अच्छा फैन चल रहा है ना आई थिंक, इसलिए। नहीं जलेगी अभी, फ़ैन बंद करना पड़ेगा। मतलब फ़ैन बंद करके कैसे कर सकती हूँ मैं, एसी भी चल रहा है बट गर्मी बहुत लगती है दिल्ली में। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखो प्यार तो आएगा इस महीने आपके जीवन में, लेकिन जाते जाते। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। सब कुछ आपके हाथ में है, रोमांस आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आने वाले कुछ महीनों में भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव घटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रोमांस आएगा, बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आएंगे। आपको सिर्फ उस डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है, उस सही समय के आने पे भरोसा। जब मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने अंतर मन की एक बात बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना महसूस किया है। मैंने अपनी लाइफ में एक ना ऐसा फेज़ देखा था, एक ऐसा वक्त देखा था कि जब मैं बहुत मेहनत करती थी किसी भी चीज़ को पाने की, बहुत कोशिश करती थी, बहुत एफर्ट्स लगा, पर वो चीज़ मुझे मिली नहीं, क्योंकि वो वक्त उसका ठीक नहीं था। और जब मेरा वक्त ठीक आया ना,
मैंने वो पास्ट में जो मेहनत करी थी उसका फल मुझे बाद में मिला। वो चीज़ मुझे तब मिली जब उसका वक्त ठीक था, डिवाइन टाइमिंग पे आके मुझे वो चीज़ मिली। तो ये मैंने अपने जीवन में बड़े ना ये लेसन्स सीखे हैं बहुत सारे। आज जो भी मेरी सोल अवेकनिंग हुई या जो भी मैं ये काम कर रही हूँ, ये मैं बहुत इजी वे में नहीं कर रही। मेरे को बहुत सारे हार्श रियलिटी जानने को मिली, हार्श तरीके से मेरी सोल अवेकनिंग हुई है, जहाँ पे मैंने काफ़ी दुख देखा है। तो इस वजह से मैं अपना उस डिवाइन टाइमिंग को समझ पाती हूँ कि जब समय ठीक होता है ना, उस टाइम पे जब हम एफर्ट्स डालते हैं ना, तो चीज़ें डबल मिलती हैं। जब कभी कभी कहते हैं ना कि टाइम ही ठीक नहीं चल रहा, तो हम कितने भी एफर्ट्स कर लेते हैं, चीज़ें होती नहीं है, बनती नहीं है। जब ऐसा आपको फील होने लग जाए ना कि हम मैं कितना भी एफर्ट्स कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें वर्कआउट ही नहीं कर रही हैं, तो वो वक्त होता है सरेंडर करने का। और मैंने सरेंडर करना छोड़ा, सीखा कि मैंने जब भगवान को सरेंडर किया ना, मेरी चीज़ें अपने आप बिल्डअप होनी शुरू हुई, अपने आप होनी शुरू हो गई। और यही आपके लिए मैसेज है कि आपको भी चीज़ों को सरेंडर कर देना है जब आपकी चीज़ें आपके हिसाब से ना हो रही हो। तो ये है वर्गो कन्या राशि आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा मुझे प्यार दें। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। और अगर टैरो कोर्स में भी एनरोल कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी सीट्स ओपन है कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और नया सेगमेंट रेस्ट ऑफ 2025 का आने वाला है, जिसमें मैं पूरे जो भी 2025 में जितना भी वक्त बचा है उसके ऊपर मैं एक डिटेल में ब्रीफ रीडिंग बनाने वाली हूँ। शायद 45 to 1 आवर, 1 घंटे की रीडिंग होगी, जो मैंने 2024 में बनाई थी जब मैंने 1 आवर का 1 आवर का शूट किया था। ये दोबारा से मैं वो करने जा रही हूँ, जहाँ मैं नेक्स्ट रीडिंग 1 से 2 दिन बाद शुरू कर दूँगी हर राशि की, जहाँ पे मैं 1 घंटे का वीडियो होगा जिसमें मैं बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप लोगों का 2025 में जितना भी टाइम पीरियड बचा है वो कैसा जाएगा। आप लोग मुझे शक्ति दें, मुझे प्यार दें कि मैं आप लोगों के लिए ना, मेरे को मोटिवेट करें कि मैं आप लोगों के लिए काम ही करती रहूँ। जब आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे ना, तो मैं चाहे कितनी भी बीमार रहूँ, कितनी भी थकी हुई रहूँ, मैं रात में इसी तरीके से 2 बजे जग के आप लोगों के लिए काम करूँगी। और यही मुझे करना है, यही कर्म मैं करने आई हूँ, और यही मेरा सोल पाथ है। बस आप लोग का प्यार मुझे चाहिए लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हर हर महादेव। ओम